कोलोस्ट्रम के बारे में आज हम आपको थोड़ा सा, ये टॉपिक तो हमारा नहीं था आज का, लेकिन हम आपको थोड़ी सी डिटेल कोलोस्ट्रम के बारे में बता देते हैं। ये क्या चीज़ है और इसकी इफादियत क्या है, जानवरों को क्या क्या फ़ायदे इससे मिल सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने लगे। कोलोस्ट्रम को अपनी आम जुबान के अंदर हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, नारा कहते हैं, खीस भी कहते हैं और खीस भी कहते हैं। हर जुबान का एक अपना इसका नाम होता है। तो इसको नारा कहते हैं, खीस कहते हैं, बोली कहते हैं। आपने इन नामों से इसको याद रखना। ठीक हो गया जी। जानवर जब बच्चा देता है, बच्चा देने के बाद जो पहली 3 दूध लिया जाता है, 3 मरतबा, जो पहली 3 मरतबा का जो दूध है, पहली 3 मरतबा का दूध, उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। पहली 3 मरतबा का दूध पैदाइश के बाद पहली 3 मरतबा का दूध, उसे हम क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं, बोली कहते हैं। ये जानवर के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। ये जानवर के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। इसकी इफादियत के ऊपर जाएं, इफादियत या अहमियत। इसकी सबसे जो पहली इफादियत है कि इसके अंदर ना एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडीज़, जिनको अमीनो ग्लोबुलिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अमीनो ग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज़ याद है, वैक्सीन के चैप्टर में हमने पढ़ा था। क्या होते हैं एंटीबॉडीज़? बीमारी के खिलाफ जो किसी खास जिस्म से, जो जिस्म के अंदर जो चीज़ दाखिल होती है, जरासीम दाखिल होता है, एंटीजन उसको कहते हैं। उसके खिलाफ खास किस्म की प्रोटीन पैदा होते हैं, जिनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जो उसके खिलाफ काम करते हैं। एंटीजन के खिलाफ क्या करते हैं? काम करते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो जो बोली होती है, ये एंटीबॉडीज़ से, अमीनो ग्लोबुलिन्स से भरपूर होती है, बेहतरीन भरपूर होती है। समझ आ रही है? अमीनो ग्लोबुलिन्स 5 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के? 5। हम उनको उस डिटेल में नहीं जाते, वो आपके मतलब की चीज़ नहीं है। IG अमीनो ग्लोबुलिन्स, IgG, IgA, IgI, IgM, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये अमीनो ग्लोबुलिन्स जो होते हैं, ये इतने ज़रूरी हैं इंसान के लिए। खुद ही देख लो कि जो जिस्म की फ़ोर्स है, जो जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करती है, वो कितनी अहम चीज़ होगी। वक़्त के साथ साथ ना अमीनो ग्लोबुलिन्स जो है ना, वो कम होना शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पे जब बच्चा पैदा हो गया, उस वक़्त जो दूध है, उसके शुरू के अंदर कितने अमीनो ग्लोबुलिन्स हैं? 100 हो गए। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो 8 घंटे के बाद वो बच जाते हैं 50। ठीक है। 16 घंटे के बाद वो बच जाते हैं 25, और 24 घंटे के बाद वो बच जाते हैं 0। 24 घंटे के बाद कितने हो जाते हैं? 0। ये 100, 12, 25, ये मैंने वैसे मिसाल दी है समझाने के लिए। मतलब वक़्त के साथ साथ ये क्या होते हैं, और 24 घंटे के बाद बिल्कुल क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा हो, माँ फ़ौरन उसको चाट ले। आधे घंटे के अंदर अंदर आपने उसको दूध पिलाना है। क्या पिलाना है? दूध पिलाना है। और बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है, वो 10% बॉडी वेट के हिसाब से पिलाया जाता है। 10% बॉडी वेट। इसका मतलब ये है कि अगर उसका वज़न 100 किलो है, तो उसका दूध कितना हो जाएगा? 10 लीटर पर डे, 24 घंटे का। पर 24 घंटे का उसका दूध कितना हो जाएगा? यानी 5 लीटर एक टाइम में पिला दे, और 5 लीटर दूसरे टाइम में। इसी तरह अगर 50 किलो वजन हुआ, तो कितना हो जाएगा? 5 लीटर 24 घंटे का। और उसको आप तकसीम करके 2.5 लीटर एक वक्त में, 2.5 लीटर, ऐसे ही आपने उसके वजन को कैलकुलेट करके आपने उसको दूध पिलाना है। ये दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो इस बच्चे के जिस्म में एंटीबॉडीज़ आ जाते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के ख़िलाफ़ बेहतरीन किस्म की जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत क्या करते हैं? पैदा करते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाते हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये है, बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है
कि जब जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मैदे के अंदर जज़ब करने की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि जो चीज़ उसको खिला दो, चाहे वो बीमारी वाली खिला दो, चाहे वो सेहत वाली खिला दो, जरसूमे खिला दो, भले उसको सेहत के लिए कोई और चीज़ खिला दो, वो सारी ही चीज़ें फ़ौरन क्या कर लेता है, जज़ब कर लेता है। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, ये उसके मैदे के ऊपर जाकर एक लेयर बना देते हैं, तह बना देते हैं। वो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, वो एक ख़ास किस्म की चीज़ को तो जिस्म अंदर मैदे के अंदर जज़ब होने देते हैं, जो नुकसानदेह चीज़ें होती हैं उनको जज़ब नहीं होने देते, उनको वहीं रोक के जिस्म से बाहर निकलवा देते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम बोली नहीं पिलाएंगे तो जानवर का कितना नुकसान होगा, कि उसका मैदा तो फिर सारी चीज़ों को ही क्या कर लेगा, जज़ब कर लेगा। 2 फ़ायदे हो गए। और तीसरा जो फ़ायदा है, जेर का इखराज, प्लेसेंटा, जिसे अपनी ज़ुबान में हम जेर कहते हैं, जेर के इखराज में ये जो दूध पीता है बच्चा, इसका बड़ा किरदार है। जैसे ही बच्चा थनों को मुंह लगाएगा और कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा और वो बच्चेदानी को पंप करेगा और उसकी मदद से जो जेर होगी वो जिस्म से क्या निकल जाएगी। आप अगर दूध नहीं पिलाते हैं, दूध नहीं पिलाएंगे तो ऑक्सीटोसिन खारिज नहीं होगा, वो खारिज नहीं होगा तो पंप नहीं करेगी बच्चेदानी, और पंप नहीं करेगी तो जेर का निकलना मुश्किल हो जाएगा और जो बहुत सारे मसाइल का क्या बनेगा, सबब बनेगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो